क्या नाम सर आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण दांगी। क्या कार्यक्रम है आपके गांव में? हमारे गांव में ये 92 से जो है 1992 1992 से हमारे यहाँ यज्ञ विष्णु महायज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। उस टाइम पे हमारे गांव में इतनी गरीबी थी कि गांव में मतलब एक ही मकान पक्का था, बाकी पूरा गांव कच्चा था। पूरे गांव में कोई टेक नगर की जय हो, बोलो यज्ञ भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो, बोलो बोलो बोल यज्ञ भगवान की जय हो। यज्ञ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की, बस्ती नगर की सभी माता। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण दांगी। क्या कार्यक्रम है आपके गांव में? हमारे गांव में ये 92 से जो है 1992 से हमारे यहाँ यज्ञ विष्णु महायज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। उस टाइम पे हमारे गांव में इतनी गरीबी थी कि गांव में मतलब एक ही मकान पक्का था, बाकी पूरा गांव कच्चा था। पूरे गांव में कोई ट्रैक्टर नहीं थे, कोई कारें नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तालाब था, हमारे यहाँ सिंचाई विभाग का पानी भरा रहता था, पर पानी खेतों में ले जाने के लिए मोटरें पाइप नहीं थे। जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ हमारे गांव में, आज 28 वर्ष हो चुके हैं। 28 वर्ष में हमारे गांव में कम से कम 70-80 ट्रैक्टर है, 10-20 जीबे हैं और गांव में 10-20 मकान कच्चे बचे होंगे, बाकी पूरा गांव पक्का बन चुका है। हर खेत में पानी पहुंच चुका है, हर आदमी सुखी है और यज्ञ से हमारे गांव में धन धान की बहुत वृद्धि हुई है। दूसरी बात, हमारे गांव में 20 समाज रहता है और सभी समाज मिलकर इस कार्य को करते हैं, तो उसमें गांव में एकता और प्रेम भाव बना रहता है यज्ञ के माध्यम से। और जो हम शुद्ध घी वगैरह की जो आहुतियाँ डालते हैं, इससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है, उससे सभी को लाभ होता है। वातावरण शुद्ध होगा तो उसका पूरा क्षेत्र में उसका मैसेज जाएगा, उसका सबको लाभ मिलेगा। और पहले जब मानसून आता था तो बच्चे बच्ची शहर में दौड़ते थे और कहते थे पानी बाबा आया और खेल तमाशा लाया। तो ये पानी बाबा जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो वो पानी उनके हाथ में है बरसाने का सिस्टम, वो खुश होंगे और फिर पानी बरसेगा तो सारी चीज़ें पैदा होगी और सारी चीज़ें पैदा होगी तो पूरा देश खुशहाल बनेगा, सब देश में सब चीज़ों की पूर्ति होगी और आनंद मंगल होगा। और ये यज्ञ जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है और करना चाहिए। जैसे अभी 7 गाँव के ने मिलकर हमने धुल्ला बल्टी पे किया था 6 मार्च को, तो इस प्रकार से अभी बेसानाम हुआ 4 गाँव ने मिलके 4 गाँव के लोगों ने मिलके किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यज्ञ पे जो लोग बैठते हैं वो बिल्कुल शुद्ध 5 दिन तक हवन डालते हैं, उनको यज्ञ पवित्र दिया जाता है, पंचगव्य से उनका स्नान किया जाता है। अगर वो नियम का पालन करें तो उनका जीवन में बहुत शुद्धता आएगी और उनका जीवन आगे चल के उनकी पीढ़ी शुद्ध बनेगी, आचार विचार शुद्ध होंगे। मनुष्य कर्म अगर ठीक है तो सारी चीज़ें ठीक है, अगर मनुष्य कर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसीलिए यज्ञ किए जाते हैं कि इससे अच्छे संस्कार बने गांव के लोगों के, हमारे आने वाली पीढ़ी के, और गांव में सद्भावना बनी रहे। भोजन प्रसादी जब जनता करेगी तो उसका भी गांव को लाभ मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और करना भी चाहिए। और अभी हमारे यहाँ जो है पर्दे पे रामायण चलेगी आज शाम को 8 बजे से, तो ये 5 जून तक पर्दे पे रामायण चलेगी। दिन में सुबह 8 से 12 तक हवन चलेगा, फिर 3 बजे से 6 बजे तक हवन चलेगा, दोनों टाइम ये कार्यक्रम चलेगा। और हमारे आचार्य जो है रमेश चंद जी, राम बाबू जी नागर खजूरिया वाले हमारे आचार्य हैं और हमारे ब्रजेश बैरागी जी हमारे गांव के पुजारी हैं। और गांव के हमारे जो युवा साथी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो युवा संगठन है, अभी उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि वो 5-6 दिन से पढ़ते हुए पानी में भी इस कार्य में लगे हुए हैं और ये मंडप उनने तैयार किया, इस बात के लिए उनको धन्यवाद है। अभी हमारे युवा बीच में थोड़े हिम्मत हार रहे थे पैसा कौड़ी के बारे में, तो हमने बोली भैया अगर पैसा कम पड़ेगा तो ग्राम पंचायत की तरफ से 1 लाख रुपये अपन मंडप में
जो अभी 3 सेट बनाया है इसमें सहयोग करेंगे। ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया तो उनका हौसला और बुलंद हो गया और कार्य बढ़िया बहुत अच्छा हो रहा है। और धन्यवाद है आपको भी, आप पधारे। हमारे गांव का ये जो आपने इंटरव्यू लिया इसका मैसेज सब दूर जाएगा। और इसके माध्यम से मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि 5 जून के दिन अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारे और भोजन भंडारा होगा। आप सब भोजन प्रसादी करें और अपने मन, उस भोजन प्रसादी से मनुष्य का मन शुद्ध होता है, विचार पवित्र होते हैं। तो आप अवश्य पधारें। इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगा सबसे मैं निवेदन करता हूँ 5 जून के दिन इस गांव में पधारे। जो रामायण का देखने का शौकीन लोग हैं वो रात में अवश्य आए। 8 बजे से तो 12 बजे तक रामायण पर्दा पे चलेगी। रामायण को देखें, रामायण को देख के राम ने क्या किया उसके बारे में अपने जीवन में भी आप उसका आचरण को धारण करें ताकि अपना जीवन भी राम जैसा बनेगा। राम भी एक मनुष्य के रूप में आए थे और हम भी मनुष्य हैं। अगर हम राम जैसा कार्य करेंगे तो हम भी राम बन जाएंगे। बोल यज्ञ भगवान की जय। एक काम करें, पानी तो है, पानी पी लो फिर चलें अपन चाय पीएंगे। भाई मैं यहाँ का कार्य देख रहा हूँ। कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन भूपेन कुशवाहा भाई ये मंडप इनके इसमें बदला ये बना रहा है। मंडप इनने बनाया पूरा। नाथ कीजिए हो। आज ही से इसी घड़ी इसी वक्त मेरे परम पिता बाबूजी के पूरे परिवार को इस गोस्वामी की कोटि कोटि की शुभकामनाएं। मुझे अगर आज कोई का सोने के बिस्कुट और दुनिया की दौलत धन दे देता तो मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितनी बाबूजी की हरिद्वार से जो कुंभ से जो माला लेके आए वो मेरे शरीर के अंदर प्रयागराज से वो जो मैंने आज धारण किए पूरे परिवार को खूब फले फूले 50 कार 500 का रोज यहाँ आवे और हमेशा तरक्की के दरवाजे खोले। हर हर महादेव। जगदीश शर्मा, कहाँ से? मैं बारवा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तो ही तो उनका मैं रामायण पाठ करता हूँ यहाँ पर। मैं प्रेमनंद दांगी अभी वर्तमान में यहाँ का सरपंच हूँ और यज्ञ में कई कार्य में हम लगे हुए हैं और यज्ञ आज प्रारंभ हो रहा है और कल से हवन चालू हो रहा है। महेंद्र चंदनगिरी गोस्वामी, आज ग्राम बाईहड़ा में यज्ञ प्रारंभ हो रहा है तो मैं यज्ञ भगवान के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थिति देना है। राजेश दांगी भाई ब्रजेश जी वैष्णव श्री राम मंदिर भूपेन कुशवाहा भाई। मैं देवराज दांगी जनपद सदस्य। हमारे गांव में 29वां महाविष्णु यज्ञ का आयोजन रखा गया है। इसमें सभी यहाँ क्षेत्र के धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि 5 जून को महाप्रसादी में आमंत्रित है और प्रसादी का लाभ ले। जय विष्णु भगवान। जय विष्णु। भगवती पुत्र विश्वकर्मा के दास कमलेश गौड़ बाईहड़ा से यह भगवान के इसमें मौका दिया है और बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं दिलीप दांगी तालोड़ी से यहाँ पर यजमान के रूप में यज्ञ पर बैठ रहा हूँ। संतोष कुशवाहा ग्राम बाईहड़ा प्रधान कौन पे विराजमान? छगन सिंह दांगी शिक्षक बाईहड़ा। संजय दांगी ग्राम बाईहड़ा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम प्रेमनंद दांगी। क्या कार्यक्रम है आपके गांव में? हमारे गांव में ये 92 से जो है 1992 से हमारे यहाँ यज्ञ विष्णु महायज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। उस टाइम पे हमारे गांव में इतनी गरीबी थी कि गांव में मतलब एक ही मकान पक्का था, बाकी पूरा गांव कच्चा था। पूरे गांव में कोई ट्रैक्टर नहीं थे, कोई कारें नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तालाब था, हमारे यहाँ सिंचाई विभाग का पानी भरा रहता था पर पानी खेतों में ले जाने के लिए मोटरें पाइप नहीं थे। जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ हमारे गांव में, आज 28 वर्ष हो चुके हैं। 28 वर्ष में हमारे गांव में कम से कम 70-80 ट्रैक्टर है, 10-20 जीबे हैं
और गांव में 10-20 मकान कच्चे बचे होंगे, बाकी पूरा गांव पक्का बन चुका है। हर खेत में पानी पहुंच चुका है, हर आदमी सुखी है और यज्ञ से हमारे गांव में धान की बहुत वृद्धि हुई है। दूसरी बात, हमारे गांव में 20 समाज रहता है और सभी समाज मिलकर इस कार्य को करते हैं, तो उसमें गांव में एकता और प्रेम भाव बना रहता है यज्ञ के माध्यम से। और जो हम शुद्ध घी वगैरह की जो आहुतियाँ डालते हैं, इससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है, उससे सभी को लाभ होता है। वातावरण शुद्ध होगा तो उसका पूरा क्षेत्र में उसका मैसेज जाएगा, उसका सबको लाभ मिलेगा। और पहले जब मानसून आता था तो बच्चे बच्ची शहर में दौड़ते थे और कहते थे पानी बाबा आया और खेल तमाशा लाया। तो ये पानी बाबा जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो वो पानी उनके हाथ में है बरसाने का सिस्टम, वो खुश होंगे और फिर पानी बरसेगा तो सारी चीज़ें पैदा होगी और सारी चीज़ें पैदा होगी तो पूरा देश खुशहाल बनेगा, सब देश में सब चीज़ों की पूर्ति होगी और आनंद मंगल होगा। और ये यज्ञ जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है और करना चाहिए। जैसे अभी 7 गाँव के ने मिलकर हमने दुर्ला बल्ली पे किया था 6 मार्च को, तो इस प्रकार से अभी बेसना में हुआ 4 गाँव ने मिलके 4 गाँव के लोगों ने मिलके किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यज्ञ पे जो लोग बैठते हैं वो बिल्कुल शुद्ध 5 दिन तक हवन डालते हैं, उनको यज्ञो पवित्र दिया जाता है, पंचगव्य से उनका स्नान किया जाता है। अगर वो नियम का पालन करें तो उनका जीवन में बहुत शुद्धता आएगी और उनका जीवन आगे चल के उनकी पीढ़ी शुद्ध बनेगी, आचार विचार शुद्ध होंगे। मनुष्य का कर्म अगर ठीक है तो सारी चीज़ें ठीक है, और मनुष्य कर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसीलिए यज्ञ किए जाते हैं कि इससे अच्छे संस्कार बने गांव के लोगों के, हमारे आने वाली पीढ़ी के, और गांव में सद्भावना बनी रहे। भोजन प्रसादी जब जनता करेगी तो उसका भी गांव को लाभ मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और करना भी चाहिए। और अभी हमारे यहाँ जो है पर्दे पे रामायण चलेगी आज शाम को 8 बजे से, तो ये 5 जून तक पर्दे पे रामायण चलेगी। दिन में सुबह 8 से 12 तक हवन चलेगा, फिर 3 बजे से 6 बजे तक हवन चलेगा, दोनों टाइम ये कार्यक्रम चलेगा। और हमारे आचार्य जो है रमेश चंद जी, राम बाबू जी नागर खजूरिया वाले हमारे आचार्य है, और हमारे ब्रजेश बैरागी जी हमारे गांव के पुजारी हैं। और गांव के हमारे जो युवा साथी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो युवा संगठन है, अभी उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि वो 5-6 दिन से पढ़ते हुए पानी में भी इस कार्य में लगे हुए हैं और ये मंडप उनने तैयार किया, इस बात के लिए उनको धन्यवाद है। अभी हमारे युवा बीच में थोड़े हिम्मत हार रहे थे पैसा कौड़ी के बारे में, तो हमने बोली भैया अगर पैसा कम पड़ेगा तो ग्राम पंचायत की तरफ से 1 लाख रुपये अपन मंडप में जो अभी 3 सेट बनाया है इसमें सहयोग करेंगे, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया। तो उनका हौसला और बुलंद हो गया और कार्य बढ़िया बहुत अच्छा हो रहा है। और धन्यवाद है आपको भी, आप पधारे। हमारे गांव का ये जो आपने इंटरव्यू लिया, इसका मैसेज सब दूर जाएगा। तो इसके माध्यम से मैं जनता से आह्वान करता हूं कि 5 जून के दिन अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारे और भोजन भंडारा होगा। आप सब भोजन प्रसादी करें और अपने मन, उस भोजन प्रसादी से मनुष्य का मन शुद्ध होता है, विचार पवित्र होते हैं। तो आप अवश्य पधारें। इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगा, सबसे मैं निवेदन करता हूँ 5 जून के दिन इस गांव में पधारे। जो रामायण का देखने का शौकीन लोग हैं वो रात में अवश्य आए। 8 बजे से तो 12 बजे तक रामायण की पर्दा पे चलेगी। रामायण को देखें, रामायण को देख के राम ने क्या किया उसके बारे में अपने जीवन में भी अब उसका आचरण को धारण करें, ताकि अपना जीवन भी राम जैसा बनेगा। राम भी एक मनुष्य के रूप में आए थे और हम भी मनुष्य हैं। अगर हम राम जैसा कार्य करेंगे तो हम भी राम बन जाएंगे। बोल यज्ञ भगवान की जय। क्या नाम सर आपका? ब्रजेश वैष्णव। क्या करते हैं आप? श्री राम मंदिर की पूजन करता हूँ। क्या आयोजन है आपके गांव में? हमारे यहाँ यज्ञ का आयोजन है, महाविष्णु यज्ञ है और ये 28वां यज्ञ पूर्ण होने को जा रहा है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, हमारे सरपंच साहब के सहयोग से, हमारे नवयुवकों के सहयोग से बहुत अच्छा सभी का सहयोग है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, बस्ती नगर की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, बोले यज्ञ भगवान की जय, सनातन धर्म की जय हो,
नाथ की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, ग्राम देवता की जय हो। भाई हेड़ा के सभी माता बहना वासियों को यज्ञ देवता की तरफ से हर हर महादेव, हर हर। राम ने यज्ञ किया था वशिष्ठ जी के कहने से, और यज्ञ हुआ। यज्ञ से अनेक प्रकार के उपद्रव शांत होते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे वेद में, हमारे चारों वेद में प्रथम यज्ञ को माना है। प्रथम यज्ञ से हमारी जो उपद्रव जो दूर हो जाता है, हमारे संतान नहीं हो तो संतान प्राप्त हो जाती है। पितृदोष महापितृदोष हो तो यज्ञ भगवान उनको शांत करके हमें ईश्वर की वृद्धि देते हैं, संतान की वृद्धि देते हैं, धन की वृद्धि देते हैं। ये यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यज्ञ की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। जितने भी राजा महाराजा हुए ये यज्ञ करते थे, और यज्ञ से ही अपना मन, कर्म और बुद्धि प्रबल होती है। यज्ञ भगवान की कृपा से ये जो हम आहुति डालते हैं, ये धुआं जाता है, और धुआं जब प्रवेश करता है तो इससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, और इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो वो वर्षा प्रदान करते हैं। जब वर्षा अच्छी होती है तो किसानों को लाभ मिलता है, किसान को अच्छा फल, अच्छी फसल, अच्छी पानी मिलता है। तो अच्छा जब पानी मिलेगा तो हमारी उन्नति होगी, अनेक प्रकार की उन्नति होगी, हमारी संतान भी सुधरेगी। पैसा अगर पास में होता है तो इंसान बिगाड़ा नहीं करता है, गलत कर्म नहीं करता है। तो ये कब होता है? इससे मानसिकता अच्छी रहती है। यज्ञ भगवान की कृपा से, यज्ञ में इतनी शक्ति है कि चारों दिशाओं के उपद्रव को रोक सकता है। इस भारतवर्ष में चारों युगों से यज्ञ चला आ रहा है, सतयुग से, द्वापुर से, त्रेता से, और कलयुग में तो भगवान की कृपा से अनेक यज्ञ हो रहे हैं। परंतु श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। पैसा तो हर इंसान दे सकता है, परंतु इस कार्य में अगर हम भक्ति भाव रखेंगे तो इससे 100 गुना फल मिलता है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट और मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं, धर्म को धारण करे। ऐसी भगवान की कृपा है। अनेक यज्ञ की क्या तारीफ करें, यज्ञ से तो बहुत लाभ मिलता है। थोड़ा सरपंच साहब आपको समझाएंगे। क्या नाम था आपका? राम बाबूजी शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं पंडिताई करता हूँ, कर्मकांड करता हूँ, यज्ञ वगैरह करता हूँ। अच्छा, यज्ञ आचार्य हैं आप। आप कौन सा गांव है ये? ग्राम बाईहेड़ा, आदर्श ग्राम बाईहेड़ा में। कितने साल से सर बता? ये 28वां महायज्ञ हो रहा है। प्रतिवर्ष महाविष्णु यज्ञ होता है, और समस्त ग्रामवासी इसमें अच्छा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, और प्रतिवर्ष उमंग से कार्य करते हैं। विष्णु महायज्ञ होता है, पंचकुंडात्मक यज्ञ इनका रखा गया है। 28 वर्षों से इसका कार्य चल रहा है। तो कब प्रारंभ होगा? ये 30 तारीख से, 30 अप्रैल से 5 मई को समापन होगा। नहीं, 5 जून को गंगा शोभा यात्रा रहेगी, और 30 को हिमाद्री रही है, और आज 31 तारीख को मंडप प्रवेश रहेगा, और 5 जून को महाप्रसादी वितरण होगा। गंगा शोभा यात्रा रहेगी, पूर्णाहुति, नगर भ्रमण रहेगा, पूर्णाहुति रहेगी, और महाप्रसादी का कार्य रहेगा। तो आयोजक कौन है यज्ञ के? आयोजक समस्त ग्रामवासी और नवयुवक मंडल, सरपंच साहब महोदय के अधीनस्थ में ये कार्य चल रहा है। समस्त ग्रामवासी इसमें सब सहयोग कर रहे हैं, और इसी गांव से सहयोग होता है, अच्छा कार्य होता है। रामायण भी चलती है यहाँ पर। 5 दिन 7 दिन जो भी आयोजन रखते हैं, रामायण का पाठ होते हैं। और यहाँ पर 12 यजमान के वर्ष हुए हैं, उनकी हिमाद्री हो चुकी है। 12 जोड़े बेटे हैं, और 5 दिन का हवन रहेगा। 1 जून से 5 जून तक का कार्य रहेगा हवन का। आज से कार्य प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, ये जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ से क्या क्या फायदे होते हैं? यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट और मानसिक बल दीजिए। यज्ञ से भगवान की कृपा से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न प्राप्त होता है।
अन्न से हर जीव का प्राण चलता है, हर जीव का पालन होता है। यज्ञ भगवान से अनेक प्रकार की दुविधा दूर होती है, अनेक प्रकार का संकट दूर हो जाता है और सुख शांति घर में प्रवेश करती है, उपद्रव दूर होता है। अनेक प्रकार के यज्ञ के फायदे हैं। अच्छा, जो आधुनिक पीढ़ी है वो पढ़ रही है, लिख रही है, पढ़ लिख के मॉडर्न बन रही है, वो इस प्रकार की चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। ये तो जो लोग यज्ञ को नहीं मानते हैं, नहीं जानते, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हमारा कहना ये है कि जो नहीं मानते उनको अच्छा संस्कार दो। उनके परिवार के बुजुर्गजनों से, भाई बहनों से, माताएं से निवेदन करें कि संस्कार अगर अच्छे डालोगे तो ये पीढ़ी मानेगी भगवान को। बिना भगवान से कार्य नहीं होता है कि श्रुति जल पावक गगन समीरा पंच रचिते अदम शरीरा। ये शरीर नाशवान है, परंतु भगवान के कार्य से, धर्म से अनेक प्रकार का लाभ होता है। संस्कृति बिगड़ जाती है अगर धर्म नहीं करते हैं।